देखें, इस बार तो डामाडोल सरकार लग रही है दिल्ली में। हाँ, डामाडोल लग रही है। 22 लाख औरतों ने फॉर्म भर चुकी है और एलजीजी अभी तक जागे नहीं है कि दिल्ली में 22 लाख फॉर्म भर चुके हैं औरतें और एलजीजी क्यों नहीं जाग रहा है। अब इसका जवाब हमारे समित पात्रा साहब देंगे, क्यों नहीं जागे एलजी अभी तक। बताएं क्या लग रहा है चाचा? क्या लग रहा है? मौसम बढ़िया है, देखो कितनी ठंड पड़ रही है। चकाचक योजना केजरीवाल बनाएंगे आप इलीगल बता देंगे। जो केजरीवाल बनाएंगे योजना उन्हें गलत बता देंगे। कौन बना देंगे? कौन इनलीगल बताया? अरे महिला आयोग किसका है? उसने नोटिफिकेशन किया है। जो केजरीवाल ने कोई नोटिफिकेशन नहीं करा, कोई व्यवस्था नहीं करी, और उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। अरे 5 साल पहले कहाँ सो रहे थे तुम? 2100 रुपये देना होता तो 5 साल पहले क्यों नहीं दिए तुम? अब क्यों दे रही हो? अच्छा, अब क्यों? जब देख रहा है ना कि मेरे कब्र खोदने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आ चुकी है। भाजपा 2100 रुपये से बौखलाया है। 1100 रुपये खुद भी लग गया। केजरीवाल को ये दिख गया कि अब मैं जा रहा हूं और मेरे जाने की रास्ता कांग्रेस ने प्रशस्त कर दिया, तब अब ये योजना करे। पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अब महिलाएं, खास करके महिलाएं बहुत समझदार है। अब वो पहली वाली जनता नहीं है, पहले वाली जनता नहीं है। अरे भैया कहाँ समझदार है? 22 लाख फॉर्म भर चुके, कहाँ से समझदारी वाली बात हो रही है? ये कह रहे समझदार है, ये विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का। और यहाँ पे एक बात सुन लो, जिस सरकार का जिसने विरोध करा है वो जीती है। जिस सरकार का चांदनी चौक का रिकॉर्ड उठा लो, जिसने जिसकी बुराइयां करी है ना, वही अपनी सरकार बना के बैठ चुकी है। लेकिन जब केजरीवाल, उनको पता है कि हम जीत रहे हैं, तो फिर ऐसे टाइम पे योजना लाने की जरूरत है? अरे पहले की सरकारें लेती थी, अब की सरकारें दे रही हैं, तो क्या हुआ? पहले से 5 साल से। अरे हाँ, एक बात सुने, हमारे मोदी जी 80 करोड़ राशन दे रहे हैं, हम तो वो भी ले रहे हैं। अगर ये दिल्ली की सरकार बन जाती है केजरीवाल की, 2100 रुपए देंगे, हमारी महिलाओं को मिल जाएंगे। जो सरकार 7000 करोड़ घाटे में बजट पेश कर रही है, वो 21,000 करोड़ महिलाओं को कहां से देगी? अरे लेंगे ना, अरे कैसे लेंगे हम बताते हैं। हमारे मोदी जी देंगे, अरे हमारे मोदी जी देंगे, अरे हमारे मोदी जी लोन देंगे केजरीवाल को। फिर हम तो चाहते हैं, ये तो कह रहे हैं मोदी जी का स्वागत, केजरीवाल जी का। जो केजरीवाल जी पंजाब में 1000 रुपए वादा करने के बाद अभी तक महिलाओं को नहीं दिए, वो दिल्ली में 2100 रुपए देंगे। दिल्ली की तो मोदी जी ने दे दिए जनता, जो वादा किया मोदी जी ने पूरा किया। 80 करोड़ राशन मोदी जी जो कहे फ्री राशन, वो कोरोना से लेके अब तक चला रहे हैं। हालांकि और देश भर में किसी तरह का आंच नहीं आनी है। और कांग्रेस ने अगर कहा हिमाचल में, कांग्रेस ने कहा जो महिलाओं को देंगे, तो आज हिमाचल की बिजली काटी जा रही है दिल्ली में। हिमाचल नर्क में चला गया। हालांकि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, वो नहीं दिया, हमें चाहिए भी नहीं। हालांकि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा किया है, कुछ सोच समझ के तो फैसला किया होगा ना। अब हमारे मोदी जी 80 करोड़ राशन दे रहे हैं लोगों को, कुछ सोच समझ के ही तो दे रहा है ना। पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की लूटती थी और आज 15 लाख, मैं जा रहा हूँ, 15 लाख के लिए सुनो, 15 लाख की बात करें, 15 लाख के लिए भाई मैंने कब कहा मुझे चाहिए? किसी ने फॉर्म नहीं भरा भाई, मैंने कहा है मुझे चाहिए, किसी ने फॉर्म नहीं भरा। आज केजरीवाल, लेकिन जब मोदी जी देते तभी तो। अरे जब उनको कहे नहीं तो कह देंगे, उन्होंने कहे नहीं थे। झूठ के प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे। और अगर ये कहे होते 15 लाख वाला बात सत्य हुआ होता तो फिर जीतते मोदी जी। हरियाणा जीतती, मध्य प्रदेश जीतती, राजस्थान जीतती, महाराष्ट्र जीतती। क्या बात करते ये सब? ये बलगाने वाला काम बंद करे। और सुनो और राहुल गांधी ने कहा था ना 8000 रुपये 500 खटाखट फॉर्म भरो, और आज 5 तारीख को जब दफ्तर में गए तो मार के भगा दिया गया था। इसलिए केजरीवाल जो फॉर्म भरवा रहा है, ये भी झूठ साबित होगा। और हारने के बाद केजरीवाल जब हारेगा ना, तो वही महिलाएं जब जाएगी ना उनके दफ्तर में, तो पता चलेगा। लेकिन भाजपा के नेता 1000 रुपए बांटेंगे ना, 1000 रुपए महिला को बढ़िया रहेगा। 1100 रुपए बांट रहा है, 1100 रुपए 1100 रुपए लिफाफे में डाल
डाल के दे रहे हैं। दूध पे तुम बांटे बढ़िया है। वो सुनो, उनके पिताजी साहेब सिंह वर्मा जब गुजरात में भूकंप हुआ था 2000 लोगों को घर बना के दिया था। सुनो, 2000 लोगों को घर बना के दिया था। स्वाभिमान स्वाभिमान एक हुआ है संस्था, उसके तहत प्रवेश वर्मा अगर गरीब आदमी को मदद कर रहा है, उनके एनजीओ है उसके तो मदद कर रहा है। उसमें नौ तो ठीक अभी ना उनको टिकट मिला है, अभी वो टिकट नहीं मिला उनको, पार्टी नहीं दे रही है। उनके जो स्वाभिमान संस्था खत्म कर देता हूं। जिसने जिस पार्टी का विरोध करा, समित पात्रा जी रुके हैं। समित पात्रा, हाँ, ये समित पात्रा हमारे बुजुर्ग हैं। देखो, मैंने तो ये देखा है यहाँ पे चांदनी चौक पे 1-1.5 महीने से जिस पार्टी का विरोध हुआ है यहाँ, जिस पार्टी का विरोध हुआ है वो ही जीती है। अच्छा, शर्मा जी ने विरोध करा, लेकिन बेल वाले केजरीवाल भी हैं। एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले आप। पहले शर्मा जी बुराइयां कर रहे थे फुल भाजपा की कि हरियाणा में नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो हरियाणा में किसकी सरकार बन गई? बीजेपी की। शर्मा जी फिर आ गए महाराष्ट्र पे। लोग कौन थे शर्मा जी? अरे शर्मा जी हमारे बहुत बड़े काबिल। अच्छा, यही बोलने वाले शर्मा जी हमारे, उनकी तो अपनी निजी राय है। भाई मेरी बात तो सुन लो, पूरी जज्बातों में क्यों आ रहे हो पत्रकार आप? गली गली में शोर है, हमारे मामू की बुराई करने वाला चोर है। अच्छा, अब पूछो मामू कौन है? मामू हमारे मोदी जी है। अच्छा, कैसे मामू है बताओ? पूछो कैसे मामू है? बता दो, आप बता दो। अरे भैया, जब मोदी जी सीट पे बैठे थे 140 करोड़ आबादी को क्या किया था उन्होंने? हम तो छोटे छोटे से थे। जब कहा था भाइयों और बहनों, तो बताओ भाई किसको बोला था, बहन किसको बोला था? हमारी माता को बहन बोला था, हमारे बाप को भाई बोला था। तो इस रिश्ते से दो रिश्ते हमारे। अच्छा, मामू भी है और ताऊ भी है। पहले हम तो माँ का मुंह देखेंगे ना, मामू कहेंगे। लेकिन तो फिर केजरीवाल को वोट नहीं देंगे ना, मामा को देंगे ना वोट। देखिए बात केजरीवाल की हो ही नहीं रही यहाँ पे। यहाँ तो ये हो रही है बात, जो जिसका विरोध कर रहा है उसकी सरकार बन रही है। मैं तो आप दिल्ली में रिश्तेदार निभाएंगे या केजरीवाल को वोट देंगे? देखिए भाई, दिल्ली में रिश्तेदारी अपनी तरफ, मामू अपनी तरफ, केजरीवाल अपनी तरफ। ठीक है, अब देखते हैं आता फरवरी में आता कौन है। टक्कर बराबर की है, मामू की भी और दिल्ली के बेटे की भी। अच्छा, वो ये कह रहा है घोटालेबाज बेटा। अरे भैया, अरे न्यूट्रल पत्रकार बनो यार। अरे भैया न्यूट्रल बन जाओ यार, अरे न्यूट्रल बन जाओ यार। आपने बता दिया धोखेबाज, आपने बता दिया चोर, आपने बता दिया एक शराब के साथ एक शराब फ्री। सब कुछ केजरीवाल ने किया है, फिर भी 22 लाख महिलाएं फॉर्म भर देती हैं। भाई मामू देखो, मैं तो अपने मामू को चोर कह रही हूँ। कौन मामू? मोदी मामू को चोर कह रही हूँ। अच्छा। और बार बार चोर कहूँगा, हर बार चोर कहूँगा। क्यों चोर? जेल वाला केजरीवाल क्यों चोर कह रही हूँ अपने मामू को मैं? क्योंकि मेरे मामू ने 140 करोड़ लोगों का दिल जीत रखा है, दिल चुरा रखा है। तुम्हारे मेरे मामू चोर हैं। और बात रही केजरीवाल साहब की, वो तो घोटाले में भाई, घोटाला 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 घोटाला। अब पत्रकार कह रहे फ्री की रबड़ी। भाई जलेबियाँ गजक भी बट रही हैं फ्री की, तो गजक भी बटक रही है, बर्फी भी बट रही है, और वो तो जलेबी भी दे रहे थे। जलेबियाँ भी तो मिल रही थी ना। अभी तक तो कुछ भी खाने को नहीं मिला, अभी तक तो कुछ भी खाने को नहीं मिला भाई। दिल्ली में इस बार मिलेगा, फ्री की रबड़ी मिलेगा। दिल्ली से आम आदमी पार्टी जाने के बाद। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी जा रही है, 100% जा रही है। देखो सारे, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को फ्री दे रहे हैं। थोड़ा फ्री हमें भी मिलना चाहिए ना। तो क्या दारू मिल रही है ना? एक पे दारू होनी चाहिए भैया, हम लड्डू बर्फी चाहिए भाई साहब। मोदी जी भी फ्री दे रहे हैं ना? क्या दे रहे फ्री? नहीं दे रहे। बताओ मुझे एक मिनट। देखो, मोदी केजरीवाल ना रंडुओं को कुछ नहीं दे रही है। जो शादीशुदा है उनको मिलना है। अब ये रंडुए है भाई, इनको क्या देगा वो? तो सबको सब बराबर है, मोदी जी के बराबर। मोदी जी देखो, हमारे मामू के लिए सब जनता बराबर है। अब देखा ना आपने, हमारे मामू की लोकप्रियता कहाँ है? डंका बज रहा पूरे विदेशों में। आप मुझे बताओ, 21 रुपए का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं दिल्ली की महिलाओं को, क्या अगर वो 21 रुपए देंगे तो लॉलीपॉप होगा? तो 21 रुपए बता तो रहा हूँ मैं। 21 रुपए जो दे रहे हैं माननीय आम आदमी पार्टी, आप मुझे बताओ ना, आज ही LG साहब ने फटकार लगाई है। क्या आप
वो पहचान पर देख के आप कार्ड दे रहे हो आप, क्या आपने नोटिफिकेशन जारी कराए? भाई इससे पहले क्या एलजी बताओ? साहब क्या सो रहे थे? जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे एलजी साहब सो रहे थे क्या? अब आँख खुली है ना, अब कार्रवाई हो रही है। अच्छा एलजी साहब की आँख खुली है? जब हाँ। 22 लाख फॉर्म भर गए, जब आँख खुली है एलजी साहब अब की। खुली है ना, अच्छा दे रहा दुरुस्त है भाई साहब। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी के नेता सो रहे थे तब से? क्या चीज? तब से सो रहे थे एलजी साहब? आप मुझे बताओ ना, आम आदमी पार्टी क्यों आने चाहिए? आप ही बता दो। चलो दिल्ली में आने क्यों चाहिए आम आदमी पार्टी? आप बताइए ना। आप पूछ रहे हो ना आप मुझसे? ये तो कह रहे क्यों आनी चाहिए? भाई हाँ। देखो हम तो भाई मामू को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो वजह होगी। क्या की अच्छा, मामू को सपोर्ट कर रहे हैं। मामू को सपोर्ट करेंगे। और ये ना आने बाद की में वजह बता दो मैं। देखो हाँ। देखो क्यों क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि बाद में ये नहीं हो कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रही है, अच्छा। एलजी हमें ये नहीं करने दे रही है। शीला दीक्षित के ज़माने में कभी 15 उन्होंने कितने साल करी थी? 15 साल करा था। 15 साल उन्होंने ये जो स्कूल बनाए, जो फ्लाईओवर बने, ये जो सड़कें बनी, किसके टाइम की बनी हुई है? शीला दीक्षित की देन सारी। शीला दीक्षित की देन है आज ना। मेट्रो भी चल रहा है ना दिल्ली में, हाँ। मान्य शीला दीक्षित का ही बिल पासिस है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं लागू तो कर दिया। एक दफा दिल से कह दो कि फिर कांग्रेस की पार्टी आ जाए, एक दफा फिर दिल से भाई कह दो। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा काम करेगी वो भी आएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन इस बार कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और क्या? आपको लगता है आप मुझे BJP? बताओ पत्रकार महादेव, हाँ, हमने 15 साल कांग्रेस को दिया, हाँ, दिल्ली में अच्छा कार्य करा मान्य शीला दीक्षित, स्वर्गवासी शीला दीक्षित ने। ठीक है। 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, इन्होंने दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ, पानी की, अस्पताल दिए। हाँ मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ भाई साहब, दीक्षित वाले मैं उसी दिए मुद्दे ना। पे आ रहा हूँ भाई साहब, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सड़कें आज कल मेरे ख्याल से 5-6 घंटे बारिश पड़ा होगा। आज दिल्ली की हालत देख लो आप जहाँ से आए होंगे ना, वहाँ पे भी आपका कपड़े गंदे हो गए होंगे मेरे भाई साहब। जूतों के हल हाँ देखे। जी, मैं वही कह रहा हूँ। इन्होंने बोला हम लंदन बनाएंगे सड़कों को, लंदन बना, बिल्कुल बना है। भैया बना तो दिया लंदन में, बता तो रही हूँ कैसे बना दिया। एक पौवा लगाओ जमीन पे लेट जाओ, लंदन की पेंट कर लो। ये भी एक तरीका है, लंदन की बात ये कर भी रही एक है। तरीका है आम आदमी पार्टी द्वारा, तो दिल्ली के हर युवाओं को मतलब पानी फ्री नहीं दिया सर केजरीवाल ने? वही पानी जो है ना, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, अभी माननीय केजरीवाल जी एक घर पे गए थे, एक घर पे वहाँ एक टोटी लगा हुआ था, वहाँ से पानी पी रहे हैं माननीय केजरीवाल जी। क्या आप मुझे बता सकते हो? बिस्लरी का तो नहीं नहीं, क्या आप बता सकते हो? दलित का घर था, एक प्रवासी मजदूरों का घर था, क्या वो झुग्गीवासी घर था? नहीं था। वहाँ ऑलरेडी साफ पानी आ रहा था और उन्हीं को दिखला दिया आरो पानी का नीचे से निकल के। क्यों नहीं वो झुग्गी वाले, क्यों नहीं वो झुग्गी मोहल्ले में गए? पानी तो गंदा आ रहा, पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। ईमानदारी से लेकिन गंदा पानी। केजरीवाल तो पानी स्कूल से जीतने की कोशिश कर देखो रहे हैं। ऐसा है, केजरीवाल सारी हवाबाजी है, कूड़े की हवाबाजी है। केजरीवाल हवाबाजी है। हाँ हवाबाजी है। भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, मैं इनके बात है भाई साहब। देखो मैं ही कह रहा हूँ, अब ये महिलाओं को ये इतना पैसा दे रहा है तो दिल्ली बर्बाद होगी, होगी ना होगी, अच्छा। है नहीं? मतलब केजरीवाल देंगे। अब तुम ये लगाओ, अब बुजुर्ग अगर 60-65 साल का, कम से कम उसके लिए पास बनवा देना। महिलाओं को मोदी जी तो 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अरे यार राशन तो दे रहे हैं, तो वो दे तो रहे हैं, अच्छा, दे तो रहे हैं। मोदी जी दे तो सही, केजरीवाल वो राशन तो दे रहे हैं, पैसा तो नहीं बांट रहे किसी को। बुजुर्गों के लिए फ्री। बताओ यार। भाई साहब एक मिनट मैं बताता हूँ, वो जो राशन दे रहे हैं ना, जहाँ से राशन मिल रहा है, आज उस किसान के घर में पैसा जा रहा है। अच्छा, उस पैसा गरीब जा रहा को है। जा रहा पैसा। आप मुझे बताओ 2100 रुपए जो दे रहे हैं, और जो जल जो पानी दे रहे फ्री में, बिजली फ्री में दे रहे, ये किसी गरीब के घर में जा रहे हैं या नहीं? क्या उन जो किराएदार है, जो हमारे स्टूडेंट है, छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं, क्या उनको कोई प्रकार सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। लेकिन वही मोदी जी किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देते। कौन से नहीं दे रहे? कौन ने? आप मुझे बताओ ना। पंजाब के अगर घुसने नहीं दे रहे तो हरियाणा फिर कैसे जीत गए मोदी जी? एक बात तो बता दो, इस बात का जवाब तो दे दो। अगर मोदी जी ने उन पर अत्याचार करा है, फिर उन्होंने जितवा कैसे दिया हरियाणा वालों ने? मुझे तो ये बात बता। क्या भाई साहब एक मिनट, क्या पंजाब के और हरियाणा के हरियाणा है और 30 राज्यों का किसान जो वो किसान नहीं है? आप ये मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पंजाब के किसान जो दिल्ली में आ जाते, क्यों नहीं एमपी के आते, क्यों नहीं महाराष्ट्र के आते, क्यों नहीं वो मणिपुर के आते, क्यों नहीं आते भाई साहब? अच्छा, वो किसान नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट नहीं होता? कहाँ और आप किसान पर प्रोटेस्ट बताओ मुझे। महाराष्ट्र वाले दिल्ली में आ रहे नहीं? महाराष्ट्र दिल्ली में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट तो चल रहे
भाई साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे बताओ मुझे। वो आ क्यों रहे हैं मुझे बताओ जरा, आप ही बताओ मुझे क्यों आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी की मांग पूरी हो किसानों की। किस किस एमएसपी चाहिए आप मुझे बताओ जरा। वो तो 22-23 फसलें है ना। कौन सी बात फसलें बताओ, क्या एमएसपी राशन मुझ पे गेहूं में मिल रहा है, अब बाजरे मिल रहा है, क्या धनिया में भी एमएसपी मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, धनिया में भी एमएसपी मिलना चाहिए, टमाटर मिलना चाहिए, आलू मिलना चाहिए, एमएसपी बताओ मुझे आप जरा। मिलना चाहिए एमएसपी। आटे पर नहीं मिलना चाहिए, किसमें, गेहूं पर नहीं मिलना चाहिए। भाई इसमें तो ऑलरेडी मिल रहा है भाई साहब, गेहूं में, और क्या आगे बात कर रहे हो। एक मिनट देखो भाई, सरकार हमारे मामू की है या किसी की भी है, लेकिन हमारा शुएब इकबाल हमारे इलाके से जरूर आना चाहिए। अच्छा, शुएब इकबाल आना चाहिए। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कौन आएगा, केजरीवाल आएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए 27 साल हो चुके हैं, अब बदलाव चाहिए दिल्ली को। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। लेकिन बिजली भी फ्री दे रहे हैं आप। केजरीवाल बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी बिजली पानी फ्री। बिजली पानी फ्री, हाँ। कौन सा पानी फ्री भाई? टैंकर, दिल्ली को टैंकर माफिया के हाथों सौंप दिया केजरीवाल जी ने। कौन सा पानी दे रहे हैं? 3 कलर का पानी दे रहे हैं, काला, कहीं पीला, कहीं नीला। जो दिल्ली की जनता 1 कलर का पानी पीती थी, आज वो 3 कलर का पीने को मजबूर है। कौन सा पानी? क्या लग रहा है? भाई साहब एक सवाल, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री दिया हम मानते हैं, जल फ्री दिया हम मानते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर एमएलए आज वो 10 साल से किसी मोहल्ले में सर्वे करने के लिए गए? क्या मेरे मोहल्ले में कितना गंद पड़ा हुआ है, कितनी कूड़े भरे हुए हैं, कितने सड़कें टूटे हुए हैं, कभी गए आम आदमी पार्टी के नेता? क्या आप सर्वे करने के लिए कभी झुग्गी में गए कभी? या जो साउथ दिल्ली का एरिया है, नॉर्थ दिल्ली का एरिया है, कभी आप गए हो? नहीं गए हो। आप जाकर देखिएगा और आम आदमी पार्टी के काउंसलर से पूछना, क्या आपने 10 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, हम एमएलए से, आपने काम क्यों नहीं करा? क्यों नहीं सर सब आपने? आपको लगता है कि वाकई में केजरीवाल ने काम नहीं किया है? भाई मैं तो किराया देता हूँ, बिल भी देता हूँ साथ में। और बता तुम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है केजरीवाल की हवाबाजी है, कुछ जमीन पर काम भी है? तोने ये तो कहना चाहिए मकान वाले को बिल कम लेना चाहिए यार। मैंने 2000 भाई साहब क्यों लेगा कम वो? फायदा उसका हो रहा है। दिल्ली की जनता मरे, स्टूडेंट मरे, किराएदार मरे, क्या फर्क पड़ता है उनको? उनको 200 यूनिट बिजली मिल रहा है, इधर से चोरी डाल, उधर से चोरी डाल, बस क्या फर्क पड़ता है इनको? क्या आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं? आप भी बता दीजिए, दिल्ली में है। आने वाले सुनो भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं, आने वाले 2025 के विधानसभा इलेक्शन में हमने 15 साल कांग्रेस को दिया, उन्होंने अच्छा काम करा, कांग्रेस ने, माननीय शीला दीक्षित ने अच्छा काम करा है। इनको 10 साल हमने दिया, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में 5 साल बीजेपी को देगा दिल्ली की जनता। और जिस प्रकार इन्होंने कहा क्या हमें काम करने नहीं देती है केंद्र सरकार, दिल्ली में बीजेपी को लिया, सारी झमेले ही खत्म साला। कितनी भी कोशिश कर लेना, बीजेपी आएगी नहीं। ऐसे कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगी नहीं, आम आदमी के अलावा कोई नहीं आएगा यहाँ पर। काम है बताओ, देख लेना तुम। काम क्या हुआ आम आदमी पार्टी का? क्या काम करा है? आम आदमी के हाथ में क्या दे रखा है? क्या भाई साहब, आम आदमी के हाथ में, आम आदमी के हाथ में क्या दे रखा है? बता रहा हूँ क्या दे रखा है। हाँ बोलिए। आम आदमी के हाथ में क्या दे रखा है? मैं बता रहा हूँ ना, क्या दे रखा बताओ। बता दीजिए। एक बैग फ्री करा इन्होंने, 53 करोड़ का शीश महल बना दिया इन्होंने, तब केंद्र सरकार ने दखल नहीं करा इनमें, एलजी साहब ने कुछ नहीं बोला। आज इनसे बोलते हैं सरकार अच्छी क्यों नहीं हो रही है, तो केंद्र सरकार हमें काम करने देती है, फंड नहीं आता है। भारत सरकार अच्छी हुई है, आप बता दो रहते कहाँ पर हो? आप रहते कहाँ पर बताओ? मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं तो मुझे यहाँ पर दिल्ली में 33 साल हो गए, दिल्ली हो गए यहाँ बिल्ली मारन में। बिल्ली मारन में देख लो। हाँ, इमरान हुसैन। दिल्ली देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात करो, एक बात सुनो। अभी इमरान हुसैन के पास चलो, तुम्हारा कौन सा काम निपटाना, अभी निपटाएगा वो। एक नेता से कुछ नहीं होता, एक नेता से कुछ नहीं अभी तो होता। आप ये कह रहे हैं कि सर्वे के लिए काम नहीं। अरे रुक जाओ, 62 एमएलए है आम आदमी पार्टी के, 62 में अगर 2 एमएलए काम कर रहे हैं, 60 एमएलए पूछा नहीं सवाल हम। अरे भैया मेरी बात पूछा या नहीं पूछा बताओ मुझे आप। देखो, हाँ या ना बताओ। इन्होंने इमरान हुसैन का नाम लिया, मैंने शुएब इकबाल का नाम लिया। 2 एमएलए तो इनके ऐसे हैं भाई, दिलो जान से मेहनत करते हैं। अच्छा, अब बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 एमएलए मैं खून से लिख के दे देता हूँ, आधी रात को भी चले जाओ ना, ये
ये तुम्हारे साथ है। एमएलए का काम नहीं होता है पत्रकार मादे, आप मुझे बताओ ना। ये कह रहे हैं कि 2 एमएलए काम करते हैं केजरीवाल के। हम तो चांदनी चौक की बात कर रहे हैं, चांदनी चौक की बात कर रहे हैं इधर। मैं दिल्ली की बात कर रहा पूरी, ये पूरी दिल्ली की बात बता रहा भाई साहब। दिल्ली, एक बात सुनो, हाँ पूरी दिल्ली सेफ है। एक काम करो, केजरीवाल को है ना दिल्ली पुलिस दे दो हाथ में, वो सेफ हो जाएगी पूरी दिल्ली, सेफ हो जाएगी। हाँ। ये तो कह रहे केजरीवाल केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। 53 करोड़ का तो शीश महल बना लेते हैं वो होगा। देख जाके देखना आप, जाके देखना आप। अच्छा दिखाने को भाई साहब को दिखाने आगे, लाओ दिखाने इनको जाके लाओ, अच्छा फालतू में से जेल में डाल दिया। अब अगर आप कुछ भी नहीं देंगे केजरीवाल के हाथ में तो कैसे काम करेंगे वो? क्या दें हाथ में बताओ तुम? वो पुलिस नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, सब आईजी के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अच्छा, गृह मंत्री के हाथ में होनी चाहिए पुलिस, ये केजरीवाल सीएम के हाथ में होने चाहिए। ये आप राजधानी है ना भारत का, यहाँ सरकार किसकी होनी चाहिए? शीला दीक्षित सरकार चला रही थी उस टाइम, चला रही थी ना, वहाँ तो कोई किसी प्रकार कमी नहीं आई। इनके यहाँ से कमी क्यों आ गई भाई साहब? ये तो कह रहे हैं भाई सब कुछ उसके हाथ में था, शीला दीक्षित सब कुछ हाथ में था, केजरीवाल के हाथ में। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो दुश्मनी है बीजेपी को। आए पंजाब में क्यों नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं कौन आएगा? है? केजरीवाल आएगा। अरे भैया ये तो दुश्मनी है कि एक के साथ एक फ्री क्यों दे दी? अच्छा, इससे आगे भी बात आज है। से भी यही दुश्मनी केजरीवाल क्यों आएंगे? केजरीवाल इसलिए है कि गरीबों की आने मदद करते, गरीबों के हर बीच में जाते हैं। बीजेपी वाले चोर है। एक मिनट सुनो। ये तो नहीं साहब, आप कहाँ के हो? आप कहाँ के मेरा हो? यहाँ का आधार कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया। रहते कहाँ हो? यही कहाँ है आपकी? ये कहाँ रहते हैं? दनागंज में रहता हूँ। कहाँ पे? दनागंज में। दरियागंज। हाँ, ये यूपी का बंदा है मतलब यूपी का आके दिल्ली में नहीं रह सकते ना, ये यूपी का है। वोटर आई चेक करो, वोटर ID चेक करो, यूपी की है। भाई साहब अगर ऐसे करोगे तो 90% आबादी बाहर की है, दिल्ली की 10% ही है। मेरी बात सुनो, हाँ, और आप भी बाहर के हो गए भाई। नहीं, एक मिनट। ये लो आधार कार्ड। अगर यहाँ पे अगर रह रहे हैं दिल्ली के एक मिनट 2% जनता रह रही है दिल्ली में, बात करिए। ठीक है, बाकी सारे बात दिल्ली के करिए, बाहर के सारे। बोले। आप मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी के कौन सा काम आपको आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, आप बताओ जरा। क्या लग रहा है? पूछो, बताओ मुझे। केजरीवाल को कैमरामैन जरा फोकस देना, ये कहाँ का आधार कार्ड है भैया? आधार कार्ड बनता है, कोई टेंशन नहीं है। वोटर ID कार्ड ले लो, वोटर ID कार्ड ले लो।